नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बड़ौदा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव को लेकर के पूरे हरियाणा की जो नज़र है वो इस चुनाव पे लगी हुई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनेलो कार्यालय में। मेरे साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के युवा सह प्रभारी हैं नरेंद्र राज गागड़वास। हम इनसे चर्चा करते हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियां गांव में खास करके मतदाताओं से कनेक्ट हो रही हैं, मतदाताओं से वोट की अपील कर रही है। इस चुनाव को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल की क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्योंकि अलग अलग गांव में जाके आए हैं। क्या अलग अलग गांव में आप जा कर के आए हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के बड़े मुद्दे क्या हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ रहने वाली हैं? देखिए, आज जो चुनाव है ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है और ये हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो किसानों का है। आज न केवल पूरे हरियाणा का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का किसान इस सरकार से दुखी है, इस सरकार से परेशान है, इस सरकार से निराश है। और किसानों ने एक मन बना रखा है कि किसानों की एकमात्र जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी हमेशा से किसानों के बड़े नेता रहे। चौटाला साहब ने भी किसानों के हित की बात करी है। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की निगाहें बड़ौदा पर हैं और बड़ौदा की जनता ये मन बना चुकी है कि अब की बार किसानों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को हम वोट देकर जो यहाँ से कामयाब करेंगे। प्रधान जी, एक अगर 3 अध्यादेशों की बात करें जो केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए हैं किसानों को लेकर के, क्या इस चुनाव में 3 अध्यादेश भी बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये जो 3 अध्यादेश भाजपा सरकार लाई है ये हकीकत में डेथ वारंट है किसान के लिए। क्योंकि अगर ये 3 अध्यादेश इतने ही अच्छे हैं तो भाजपा ने जब धारा 370 हटाई उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत बड़ा इवेंट किया कि हमने इतना अच्छा काम किया, पूरा देश खुश हो गया। जब इन्होंने जीएसटी लागू की तब उसको बहुत बड़ा इवेंट बनाया गया। जब इन्होंने नोटबंदी की तब उसके लिए बहुत बड़ा प्रचार किया गया कि नोटबंदी से इस देश के गरीब को, मजदूर को, किसान को ये फ़ायदा होगा। अगर ये किसानों के लिए 3 अध्यादेश इतने ही अच्छे हैं तो आज इन्होंने इसके लिए इसको इवेंट क्यों नहीं बनाया? इसके लिए भी बड़े बड़े आयोजन करते, बड़े बड़े कार्यक्रम करते कि हमने किसानों के लिए इतनी अच्छी जो कानून व्यवस्था बनाई है जिससे किसान को फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ चोर गली से इन्होंने जो इसको कानून को पास किया है, इस बात से साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए बहुत ही काला कानून माना जाए, बहुत बुरा कानून है। इस चुनाव में जैसे कि गठबंधन की हम बात करें, बीजेपी और जननायक जनता पार्टी, पिछले जब विधानसभा चुनाव थे तो यहाँ पे जननायक जनता पार्टी के भूपेंद्र मलिक उम्मीदवार थे। इस बार जननायक जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि जननायक जनता पार्टी, क्योंकि परंपरागत वोट इंडियन नेशनल लोकदल का ही रहा है किसी समय, तो वो वोट है वो बीजेपी में शिफ्ट होगा, आपको क्या लगता है? जननायक जनता पार्टी की जो आज हालत है हरियाणा प्रदेश में, वो आज मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी हरियाणा प्रदेश में पार्टी है उनमें सबसे अगर कमज़ोर कोई पार्टी लोगों की नज़रों में है, किसानों की नज़रों में है, वो है जेजेपी। क्योंकि जेजेपी ने चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर वोट केस किया था और चौधरी देवीलाल जी उस विचारधारा के इंसान थे जो किसानों का, जिनको मसीहा माना जाता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं बीजेपी के यहाँ गिरवी रख दिया और गिरवी रखने के बाद आज पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान हो, चाहे कोई कार्यकर्ता जेजेपी में चला गया हो लोकदल का, आज वो भी कहीं ना कहीं निराश है। और आप देखना ये बात, इस चुनाव में जेजेपी का जितना वोट था वो पूरा का पूरा इंडियन नेशनल लोकदल में ट्रांसफर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आए दिन चाहे भूपेंद्र मलिक के समर्थक हो, हमारे उनसे भी चर्चाएँ होती रहती है। उनके समर्थकों ने एक बात बोली थी कि अगर भूपेंद्र मलिक को टिकट नहीं मिलती है तो हमारा पूरा जो वोट बैंक है वो पूरा लोकदल को जाएगा, इनेलो में जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बड़ौदा में खूब विकास कार्य करवाए। सरकार भी कहती है कि 500 करोड़ से अधिक हमने भी इस हल्के में काम करवाए। इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार रही, क्या मानते हैं? अलग अलग जो सरकारें रहीं, बड़ौदा को सभी सरकारों ने बिसराया या किस सरकार ने यहाँ ज़्यादा काम किया? क्योंकि गाँव में आप जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर हुड्डा साहब ने यहाँ काम किया होता तो आज वो केवल एक बात के ऊपर वोट मांग रहे हैं कि मैं था, रहा था मेरे। अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो आज वो इस बात के ऊपर वोट मांगते कि मैंने बड़ौदा में ये काम किया। आज चौटाला साहब गांव में जा रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि शुगर मिल किसने बनवाई? चौटाला साहब ने बनवाई। इंजीनियरिंग कॉलेज लड़कियों के लिए किसने बनवाया? चौटाला साहब ने बनवाया। अनाज मंडी किसने बनवाई? चौटाला साहब के राज में बनी। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल के शासनकाल में कोई एक काम गिना दे कि मैंने बड़ौदा में ये एक काम किया है तो फिर हम मान लेंगे कि वो सच करें। लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक बात है लोगों को बरगलाने के लिए कि मैं तुम्हारा तुम्हारी। तो बहुत आसान बात है, कोई भी कह सकता है। तो हुड्डा को 10 साल में कोई भी काम एक भी नहीं गिनवा सकता कि मैंने ये काम किया है। मुकाबला किससे मानते हो? मुकाबला तो देखो कहीं ना कहीं इस चुनाव में त्रिकोणीय नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि लास्ट में
जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है किसान लामबंद होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और जितना गरीब तबका है वो भी एक बात सोच चुका है कि हरियाणा में अगर कोई किसान का, गरीब का, मजदूर का कोई रखवाड़ा है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है।